के शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो सुजलोन में आज आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि ये गिरावट आप कह सकते हैं काफी लंबे समय बाद ये आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार सुजलोन में जो है एक तरफा तेजी, एक तरफा अपर सर्किट ही देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज आप जो देख रहे हैं उस लोन में लगभग 4-4.5% के रिटर्न नेगेटिव में नजर आ रहे हैं, मतलब गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो हाँ, बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन गिरावट इसमें हुई है। अब बेसिकली देखो, जब इतने अच्छे खासे रिटर्न दे दिए हैं किसी भी स्टॉक ने, तो अगर थोड़ा सा गिर जाए, थोड़ा बहुत गिर जाए, तो ऐसा कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को थोड़ी सी दिक्कत तो होती है जब उनका स्टॉक गिरता है। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आखिरकार ऐसा तो नहीं कि कोई सच में समस्या हो, ऐसी बात तो नहीं है, या फिर यूं ही बस तेजी लगातार हो गई थी इसी वजह से गिरा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एंड ये गिरावट अगर स्टार्ट हुई भी है तो यहाँ से और कितनी हो सकती है, क्या यहाँ से और ज्यादा गिरावट इनिशिएट होगी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है सुजलोन एनर्जी का फ्रंट पेज। 76.75 रुपए पर एक काउंटर जो है आपको फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। बात अगर उतार चढ़ाव की करें तो 5% की गिरावट इसमें नजर आ रही है। आप कह सकते हैं कि इसमें लोअर सर्किट लगा हुआ है। ठीक है, हालांकि ये लोअर सर्किट भी आप देख रहे हैं इतने दिनों की लंबी तेजी के बाद भी जब आज लोअर सर्किट लगा भी है, तो वो भी उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बेचना चाह रहा होगा, मान लेते हैं आज, तो बहुत मौका मिला, शुरुआत में मिला ही है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, मौके मिले हैं। लोअर सर्किट की जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात तो पक्की है। इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लोअर सर्किट में भी लोगों ने अगर बेचना इसे चाहा है, तो हाँ, उसके शेयर जो है बिके तो हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप आज देखो, जो आज इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है, वहां से शेयर लगभग 6.5% तक नीचे आया है। मतलब शुरुआत में तो एक इसमें अच्छी तेजी ही देखने को मिल रही थी बेसिकली। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर नजर आई है। अगर यहाँ देखें बीते 5 दिनों में सिचुएशन क्या रही है, तो शेयर लगभग 6-6.5% आपको जो है डाउन दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम महीना भर देखें तो एक महीने का रिटर्न है लगभग 40%। देख पा रहे हैं, बीते 5 दिनों में 6% के रिटर्न, एक महीने में 40% के, 6 महीने में 66%, एंड एक साल में लगभग 250-300% के रिटर्न तो दिखाई दे ही रहे हैं, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली जो इसने अपना हाई बनाया था, वहां से शेयर लगभग 8 से 9% नीचे आया हुआ है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बेसिकली तो मैं आपको बताऊं कि पिछले काफी लंबे समय से मैं खुद इस बात की उम्मीद कर रहा था, या फिर मैं आप बोल सकते हैं इंतजार कर रहा था कि कब ये नीचे आए। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि खरीदारी अभी मत करना, अपर सर्किट या फिर जब तेजी हो तब खरीदारी के बारे में विचार इसलिए मत करना, क्योंकि लगातार ही शेयर इतनी स्पीड से भागा है। लगातार अगर कोई शेयर लगातार ही भाग रहा हो तो डेफिनेटली उम्मीद होती है गिर सकता है। एंड वही आपको आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप टेंशन वाली बात ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी इसमें ऐसे मतलब टेंशन जैसी बात तो कुछ है नहीं। फिर तो आप फालतू ही टेंशन ले रहे हैं, क्योंकि शेयर में जिस तरीके का मोमेंटम पिछले कुछ समय में रहा है वो बहुत ही ज्यादा लाजवाब रहा है, बहुत ज्यादा लाजवाब आप कह सकते हैं। जो इसमें मोमेंटम आपको देखने को मिला है बीते दिनों में, एक तरफा रिटर्न यहाँ पर आपको जो है देखने को मिले हैं, और ये रिटर्न आगे भी देखने को मिलेंगे। इस बात का मुझे तो लगभग लगभग आप ये मान के चलिए पूरा पूरा भरोसा है कि यहाँ पर जो रिटर्न की जो उम्मीद है लोगों ने लगाई है वो आगे भी कंटिन्यू होंगी। क्योंकि रिटर्न कोई भी आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है, तुक्का नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई तुक्का नहीं है। यहाँ पर फंडामेंटली ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसके चलते यहाँ पर तेजी का माहौल बना है। फंडामेंटल बेसिस पर सिचुएशन अच्छी हुई है, इसलिए यहाँ पर तेजी आई है। तो आगे भी जो है तेजी के चांसेस जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू है, और अभी भी जो मोमेंटम इसमें बना हुआ है वो क्लियर कट अभी भी पॉजिटिव साइड ही है। कहीं भी कहीं से कहीं तक अभी कोई भी समस्या जैसी बात है ही नहीं। ठीक है, ये तो ये बात हो गई। लेकिन एक बार मैं आपको अगर ये दिखाऊं, कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से भी चीजें दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है बुक 50% प्रॉफिट इन सुजलोन शेयर एडवाइजेस दिस एनालिस्ट हैज कंटिन्यू टू राइज। यहाँ पर लिखा है कि आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ठीक है, जिसे प्रॉफिट बुक करनी है उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट भी अच्छी खासी मिली है, तो जिसे बुक करनी है वो कर भी सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि 50% तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन
यहाँ पर अभी भी जो तेजी का माहौल है वो अभी भी आपको कंटिन्यू ही होता हुआ दिखाई देगा। ये बात यहाँ पर कही गई है, क्लियर कट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की भी बातें करी जा रही हैं, लेकिन उसके साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर जो तेजी का माहौल है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आगे भी जो तेजी है वो आपको बरकरार रहती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल क्लियर कट यहाँ पर आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पूरी तरीके से जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। प्रॉफिट बुकिंग सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि प्रॉफिट अच्छी खासी आई है, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा बना है, लोगों ने बनाया है इसमें पैसा। तो अगर थोड़ा बहुत वो अपने घर ले जाना चाहते हैं तो श्योरली लेकर जा सकते हैं। तो ये बात आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो कि अपने आप में सही भी है, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत जैसी बात भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बार डेटा भी दिखाना चाहूंगा। यहाँ देखिए आपके सामने मैंने डेटा भी लगाया है, एनएससी का डेटा। ये तो खाली है फिलहाल। यहाँ पर 1,49,00,000 शेयर्स लगे हुए हैं जो कि बिकवाली की साइड पर है, ठीक है। लेकिन मैं आगे बढ़ूं एंड दिखाऊं वॉल्यूम के हालचाल क्या है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 14 करोड़ का वॉल्यूम आपको फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एनएससी पर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम बीएसई पर भी देखें, बीएसई पर कितना है, तो लगभग 2,34,00,000 का वॉल्यूम आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि खत्म होने से पहले मार्केट 15 करोड़ का वॉल्यूम तो आपको एनएससी पर भी होता हुआ दिखाई दे जाएगा एंड लगभग 3 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम यहाँ भी हो सकता है। तो लगभग 17 से 18 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा मार्केट के बंद होने के समय पर, जो कि अपने आप में एक अच्छा वॉल्यूम आप कह के चल सकते हैं। बेसिकली ये भी है कि भले ही आपको गिरावट देखने को मिली है लेकिन ये वॉल्यूम ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक सेलिंग यहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। ये बात तो आप क्लियरली देख रहे हैं। मैंने खुद नहीं बेचे अभी अपने शेयर, कोई भी पैनिक सेलिंग यहाँ पर नहीं है एंड सिचुएशन जो है बिल्कुल क्लियर कट सही दिखाई दे रही है। कहीं भी कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। आगे भी तेजी के जो चांसेस हैं मुझे तो एटलीस्ट पूरे पूरे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सुनम बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।